आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अगर आप एक वोट नहीं देते हैं, ये सोचकर वोट छोड़ देते हैं कि हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो याद रखिए आपकी एक वोट से सरकार बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वोट देते कैसे हैं और क्यों ये इतना ज्यादा जरूरी है। वोट देना जितना आसान काम है उतना ही जिम्मेदारी का भी काम है। अब आप लोग में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिनका कहना होगा कि वोट देते कैसे हैं, हमारे पास तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। और ऐसे भी लोग होंगे जो कहें हमने तो कभी वोट दिया ही नहीं है, तो हमारे वोट देने से क्या ही फायदा होगा। दरअसल आप जिनको एक राजनीति का हिस्सा मानते हैं, आपके एक वोट से वो देश बदल सकता है। सबसे पहले तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि वोट दिया कैसे जाता है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। अब एक सवाल यहाँ और उठता है कि मतदाता सूची कैसे बनाई जाती है, आपका नाम इसमें कैसे जोड़ा जाता है। तो आपको बता दें, मतदाता सूची एक आधिकारिक लिस्ट होती है जिसमें उन सभी लोगों का नाम, पता और फोटो होते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। दरअसल भारत में हर 10 साल में सर्वे किया जाता है जिसमें लोग आपके घर आकर नाम, उम्र, आधार कार्ड या आईडी प्रूफ लेकर जाते हैं। ये काम किसी भी संस्था द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि आंगनवाड़ी, और इस जनसंख्या के आंकड़ों में जैसे पंचायत, नगर पालिका से मिले डिटेल से निर्वाचन आयोग को अंदाजा होता है कि कितने नए मतदाता जुड़ सकते हैं। उसके बाद एक और चीज गौर से समझिएगा, जो नागरिक 1 जनवरी को 18 साल का हो जाता है उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। उसके बाद एक और चीज गौर से समझिएगा, जो नागरिक 1 जनवरी को 18 साल का हो जाता है उन्हें वोटर बनाने का अधिकार मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 जनवरी को या उससे पहले 18 साल के हो जाते हैं तो आपको उसी साल चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अगर आप 2 जनवरी या उसके बाद 18 साल के होते हैं तो आपको अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा वोट देने के लिए। इलेक्शन कमीशन हर साल नए मतदाताओं को जोड़ने के अधिनियम चलाता है। ये मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी इलेक्टरल रोल रिवीजन कहा जाता है। इसे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन कहा जाता है। उसके बाद आती है वोटर आईडी के बारे। आपके पास अपना आईडी प्रूफ हो लेकिन आपके पास अगर वोटर आईडी ना है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। वोटर आईडी के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप अपनी वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाकर फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र जिसमें 10वीं की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवश्यकता होगी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप तब भी वोट दे सकते हैं। इसके लिए आपका आधार कार्ड साथ रखना जरूरी होगा। जब आप आवेदन करके अपना नाम का पंजीकरण कर देते हैं तो फिर बीएलओ आपके दस्तावेजों की जांच करता है, वो आपके घर भी आके वेरीफाई कर सकता है। सब सही हुआ तो आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। एक ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाती है जिसमें नए और पुराने वोटरों के नाम होते हैं। इससे अगर किसी को आपत्ति हो, जैसे गलत नाम, डुप्लीकेट एंट्री, तो शिकायत कर सकते हैं। फिर फाइनल वोटर लिस्ट बनाई जाती है और पब्लिक की जाती है। इसके बाद बारी आती है आप चेक कैसे करेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पे या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप से देख सकते हैं। आपको बता दूं, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर राज्य में मुख्य चुनावी अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ होता है। हर इलाके में बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं जो ये सूची बनाने का काम करते हैं। अब सब हो गया, आपने वोटर आईडी कार्ड बना ली, आपका नाम लिस्ट में आ गया।
अब बात आती है कि वोट कैसे दें। सबसे पहले आप अपनी वोटर आईडी को और आईडी प्रूफ लेकर पास में रखें। किसी भी मतदाता केंद्र पे पहुंच जाए, यानी कि जहां भी वोट दिए जा रहे हैं। उसके बाद पोलिंग बूथ में आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक किया जाएगा। आईडी प्रूफ देकर आपकी पहचान होगी। जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले एक बंद कमरे में एक या दो लोग दिखाई देंगे। दरअसल ये प्रक्रिया बंद कमरे में इसलिए होती है ताकि आपका वोट गोपनीय रखा जा सके। ऐसा इसीलिए ताकि आप पर कोई वोट देने का दबाव ना बना पाए। फिर आपकी उंगली पर नीली स्याही लगाई जाएगी। स्याही का मतलब होता है कि आपने वोट दे दिया। अब आप जाएंगे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पास। ईवीएम पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह दिखेंगे जिसे आप वोट देना चाहेंगे। उसके सामने वाला बटन दबाएं। मशीन में बीप की आवाज आएगी। इसका मतलब कि आपने वोट दे दिया। जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं उसमें वीवीपीएटी मशीन में एक छोटी पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखेगी। उसमें लिखा होगा आपने किस उम्मीदवारों को वोट दिया है। फिर यह पर्ची खुद मशीन के अंदर चली जाती है। आपकी वोट की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन एक सवाल यहाँ और खड़ा होता है कि एक वोट से आखिर होगा क्या। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों वोट दें, लेकिन आपको बता दें कि एक वोट आपका भविष्य तय करेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर एक को अपना वोट देकर सरकार खुद से चुनने का अधिकार है। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सरकार चुनने का मौका किसी और के हाथ में दे देते हैं। सरकार एक राजा की तरह काम करती है जो अपने देश को अच्छा बनाने के लिए सब कुछ करता है, जैसे कि बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, टैक्स, सब कुछ सरकार तय करती है। जैसे एक राजा अपने सिपाहियों के जंग पर भेजने के लिए तैयार करता है कि कोई दूसरा राजा उसके देश पर कब्जा ना कर ले, उसी प्रकार सरकार 18 साल के होने पर किसी भी व्यक्ति को अपनी सरकार खुद से चुनने का मौका देती है ताकि जनता अपनी सरकार खुद चुन सके। आपका एक वोट ना देने से गलत सरकार आ गई तो सबका भविष्य कुछ और ही हो जाएगा। आपके एक वोट ना देने से अगर गलत सरकार आ गई तो सबका भविष्य कुछ और ही हो जाएगा। दरअसल हमारे देश में 5 बार चुनाव होता है जो अलग अलग पद के लिए होता है, जैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव जो हर 5 साल में जनता द्वारा किया जाता है। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव ये भी हर 5 साल में होता है, लेकिन ये जनता द्वारा ना होकर सांसद और विधायक द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें वोट सांसद और विधायक देते हैं। और राज्यसभा चुनाव सीएम और विधायक के लिए हर 2 साल में होते हैं। कभी कभी उपचुनाव भी किए जाते हैं, यानी कि अगर कोई पद खाली हो, यानी कि किसी नेता की मृत्यु हो जाए या फिर उसने इस्तीफा दे दिया तो ये चुनाव प्रक्रिया की जाती है। तो अब आपने समझा होगा कि आपका एक वोट कितना जरूरी है, इसीलिए वोट जरूर दें, क्योंकि आपके एक वोट से सिर्फ आपका भविष्य नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य बदलता है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।